यस आज की वीडियो में हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो मेंसुरेशन की। लास्ट क्लास में हमने मेंसुरेशन की कई सारी ट्रिक्स बताई थी। आज भी मेंसुरेशन की ट्रिक्स बताएंगे, बट मेंसुरेशन की जो ट्रिक आप लोगों को बताई जाएंगी वो ट्रिपलेट के ऊपर बताई जाएंगी। जैसे कि क्लास 8 के अंदर आपने एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके अंदर कई सारी पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं, तो आप लोग देखेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्या जादू होता है। ये सारी पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपने याद कर ली तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले यहां जो मेंसुरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, उस मेंसुरेशन में चैप्टर में आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट पर हम ट्रिक्स करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां ट्रिपलेट सब जानते हैं कि 3 4 5, ये आप सबको नोट करना है, ठीक है। 3 4 5, फिर उसके बाद 5 12 एंड 13, ये ट्रिपलेट सारी याद रखनी है। इसी तरह से 7 24 और 25, ठीक है। एंड देन उसके अलावा 9 और 40 41, ये सारी ट्रिपलेट आप लोग नोट करते जाएं सभी लोग। एंड देन 11 60 एंड 61, इसके अलावा ये सारी ट्रिपलेट आप याद रखें और इसको नोट भी करें साथ साथ। अगर इसके अलावा हम इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आते हैं तो 5 का आपका एक डबल होता है 10, 12 का डबल 24 और 13 का डबल 39। 10 24 39 वाला होता है कि नहीं होता है? 10 मैं जस्ट यहां मुझे बताएं, ये 10 24 39 वाला होता है क्या? नहीं होता। तो आप सुने इसका क्या होता है, डबल नहीं, एक सेकेंड, डबल नहीं बल्कि इसका ट्रिपल रखेंगे। 5 15, 5 3 15, 12 36 और 13 3 39, ये असल में इसका ट्रिपल होता है। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपकी ये वाली भी होती है 15 36 और 39। और जो मैंने आपको बताया था अभी 10 24 डबल, हाँ 26 होता है, बट वो बाई मिस्टेक 39 लिख दिया था, इसलिए मैंने ट्रिपल वाला कर दिया, ठीक है। 10 24 और 26, एक इसके अकॉर्डिंग ये ट्रिपलेट बन रही है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको शुरू करा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ बोर्ड पर नोट किए। रिलेटेड ट्रिपलेट ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट का ही यूज करते हुए। हम नाफिया एंड बुशरा बात नहीं करें, इधर फोकस करें बेटा। ट्रिपलेट का यूज करते हुए हम यहाँ पर आपको ट्रिक सिखाएंगे। सब लोग क्वेश्चंस नोट कर चुके होंगे, वन बाय वन आप देखते जाए यहाँ पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपलेट मैंने जितना भी बताया एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 4 5। देखिए 3 के कॉम्बिनेशन में सिर्फ यही एक ऐसी ट्रिपलेट है जो कॉन्जिक्यूटिव इंटेजर में आती है। मास एंड साथ बेटा फोकस करें, 3 4 5, उसके बाद 5 12 13। 3 के साथ जो रहता है कॉन्जिक्यूटिव में 3 4 5, फिर उसके बाद 5 12 13, फिर 7 से बनता है 7 24 25। 7 के बाद 9 को याद रखना है, 9 के साथ 40 41 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद 9 से ऊपर 11 आता है, 11 के बाद 60 61 का। देखो 40 41 कॉन्जिक्यूटिव है, 60 61 ऐसे करके याद रखेंगे। उसके अलावा एक और दो ट्रिपलेट निकलती हैं 5 वाले से। 5 का एक डबल चलता है, 5 का 10, 12 का 24, 13 का 26, 5 का ट्रिपल 15, 12 का यहाँ पर 36, 13 का 39। तो ओवरऑल लगभग ये आपकी ट्रिपलेट यहाँ पर काम आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा और भी ट्रिपलेट हो सकती है, 8 के साथ भी एक ट्रिपलेट और होती है। क्या होती है जरा बताओ? 8 15 एंड 17, एक ट्रिपलेट आपको ये भी होती है, ठीक है। तो यहां हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। देखिए जो ट्राइंगल होता है बच्चों, आप सब जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज, इधर इसका सोल्यूशन देख लें सब लोग। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर का। अब कह रहे हैं कि एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, तो हाइट बच्चे ये वाली परपेंडिकुलर मानी जाएगी जो 5 सेंटीमीटर। अब इससे डायरेक्टली एरिया पूछ लिया, तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास, जरा बोर्ड की तरफ फोकस करें सभी बच्चे, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो ऑफलाइन यहां बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी सभी लोग पूरा इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहां एक सवाल ये बनता है कि एरिया की बात की जा रही है। बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत आसान सा लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया में क्या होता है भाई, एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो हमारे पास बेस नहीं है लेकिन हाइट है, तो भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ट्रिपलेट 5 13 है, तो ट्रिपलेट 5 12 13 की एक हमारे पास होती है। तो एक कंफर्म है कि ट्रिपलेट को जहन में रखते हुए हमने यहां 12 कंसीडर किया। बस सीधा सा है कि अब जब एरिया निकालेंगे बच्चों, तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना आ गया? 12, और हाइट कितना है? 5। तो यहां 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा। कोई प्रॉब्लम यहां पर?
ट्रिपलेट का यहां पर कमाल आपने देखा, सब बच्चों ने समझ में आया। अब हमें अगर ट्रिपलेट नहीं मालूम होती तो हम इसके बेस को ढूंढते रहते, यार ये कैसा क्वेश्चन दे दिया सर ने, क्योंकि इसके अंदर बेस तो है नहीं, हाइट तो है, और डायगोनल का इसका सॉरी हाइपोटेन्यूज को कोई काम नहीं है, ये क्यों दे दिया? तो ये इसलिए दिया गया ताकि इसके रिलेशन में आप जान सकते हैं कि 5 13 है तो जाहिर है कि वहां पर 12 भी अवेलेबल होगा, ये फिक्स है चीजें, ठीक है। सिकंदर सुन ले इधर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। ये बात जरा समझने वाली है, पैरामीटर राइट एंगल ट्राइंगल का कितना है बच्चों? 60 सेंटीमीटर है, एंड द डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। सीधा सीधा है, राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात की गई है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की गई है, तो जाहिर है कि यहां पर डायगोनल कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है किसका? हाइपोटेन्यूज का। तो 26 सेंटीमीटर का यहां पर हाइट कंसीडर की, हाइपोटेन्यूज कंसीडर की जाएगा। अब उसके अलावा एक सवाल ये उठता है कि भाई इसका पैरामीटर 60 है, पैरामीटर का मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, किसी भी डायग्राम की सारी साइड्स का सम जो है वो उसका पैरामीटर होता है, समझ रहे? तो यहां 26 आपके पास अगर है तो 26 के रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिपलेट बनती है जो कि 10 24 26 की है, तो इसमें से 10 यहां रखो या 24 यहां रखो, 24 यहां रखो या 10 यहां रखो, तो यही ट्रिपलेट को ध्यान में रखते हुए कि जब 26 अगर हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर एंड बेस जो है वो 10 और 24 में जाएंगे, तो ये कंफर्म है। एक बात ये भी समझ में आती है कि अगर मैं 10 24 26 तीनों को जोड़ता हूं तो मुझे यहां 4 कर दें 30 और 20 50 और 10 60, तीनों साइड का सम कितना आ रहा है? 60। ये पैरामीटर आपको दे रखा था, ये पैरामीटर आपको दे रखा है, तो जाहिर है कि यहां पर कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा? क्योंकि जाहिर है ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये तीनों साइड ऐड ऑन हो रही है ना, यहां पर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें इस 26 के अकॉर्डिंगली हमने ये जज कर लिया कि यहां 10 और यहां पर 24 रहा होगा, तो सीधा सीधा है कि इस ट्रिपलेट के कमाल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया। तो भाई एरिया निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 24 और हाइट कितना? 10, तो 2 12, तो 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका ए ऑप्शन बनेगा। कोई परेशानी? कितने आसानी से हम ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन लगा करके इजीली कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है? बस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा याद रखना है। सारी ट्रिपलेट को एक बार रिवाइज करेंगे, सब लोग मेरे साथ बोलें। 3 4 5 5 12 13 7 and 24 25 9 40 41 11 60 61 8 15 17। अब आप आ जाएं 5 12 13 का डबल करें, तीनों का 5 का डबल 10 12 का डबल 24 और 13 का डबल 26। फिर आप आ जाएं इसका ट्रिपल करें, ट्रिपल करेंगे तो 5 का ट्रिपल 15, 12 का ट्रिपल 36 एंड 13 का ट्रिपल 39 होगा। तो 5 12 13 से इंटू 2 भी हो रहा है एक ट्रिपलेट और इंटू 3 भी हो रहा है एक ट्रिपलेट, ठीक है। एक और बात खास याद रखनी, जब हम कोई चीज समझाएंगे तो यहां जितने बच्चे हमारे बैठे हुए ऑफलाइन वाले ये साथ साथ उसको नोट नहीं करेंगे, पहले पूरी चीज को सुनना है, समझना है। कुछ न्यू कमर्स हैं आज के क्लास में, बेटा आप ख्याल रखना है इस चीज का, क्योंकि वहां प्रॉपर्ली चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आपको पहले प्रॉपर्ली सुनना है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? मुश्किल तो नहीं लग रही किसी को भी? चाय का क्लियर हो रहा है? नाफिया, अरीबा? साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड द डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर अब कहेंगे इसमें ट्राइंगल तो आ ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेकिन आप सब जानते हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 का होता है, तो ये 90 का यहां कंसीडर किया, लेकिन इसमें क्या कहा है बच्चों कि इसका डायगोनल जो है 13 सेंटीमीटर का है, तो ये डायगोनल 13 का हो गया। आप कह रहे हैं कि एक इसकी रेक्टेंगुलर साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर यहां मान लो या यहां मान लो, लेकिन जरा इसको गौर से देखो, ए बी सी और ये डी है रेक्टेंगल, तो ए बी सी को गौर से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको मालूम है कि 5 13 है, तो इसका भाई कौन बचा? 12। तो 5 12 13 आपस में क्या है? भाई हैं। 5 12 13 आपस में क्या है? भाई हैं। तो एक ट्रिपलेट है, तो आपके पास ये कंफर्म हो गया कि 12 होगा। ये बात समझ में आई? तो आप क्या पूछा? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड? ग्राउंड किस शेप में? ट्रायंगुलर शेप में नहीं है बच्चों। ग्राउंड जो है किस शेप में है? वो आपका किस शेप में बताएं भाई? अरे बोलते क्यों नहीं? रेक्टेंगुलर शेप में। तो पहले आपको ट्रायंगल का निकालना होगा। 1 सेकेंड, पहले आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। तो यहां क्या करेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी किसका निकाल रहे हैं भाई? ए बी सी। तो क्या लगाएंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 इंटू 5, तो 2 1 2 6 6 5 कितना होगा बच्चों? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यही सेम चीज इस साइड भी अप्लाई होगी, क्योंकि आधा यहाँ ट्रायंगल है, आधा यहाँ होगा, राइट एंगल यहाँ भी है, तो 30 प्लस 30 कितना होगा?
यस बेटा 30 प्लस 30 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम हाफ हटा दें तो वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड है। जाहिर सी बात है कि अगर हम हाफ हटा दें तो जाहिर है कि ट्रायंगल का डबल हो जाएगा, पूरे फील्ड का आ जाएगा। ये भी एक पॉइंट है। समझ में आ रहा है सबके? आप लोगों के समझ में आ रहा है? ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो सबके समझ में आ रहा है? पूरा फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 168, देखो रिस्पेक्टिवली जब ये वर्ड लिखा होता है, कई बच्चे जो मेजरमेंट, नौरिन बेटा अभी हमने समझाया था कि हमारे साथ साथ चला करें। हम यहां चल रहे हैं तो आपको भी यहीं चलना है, आप वहां चल रहे हैं, हम यहां चल रहे हैं, तो ये फिर आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, आपके प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। मैं हर क्लास में इस बात को कहता हूं ना, तो सुने। यहां मैं कह रहा हूं इफ द डायगोनल, जल्दी कोई नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से करो, अभी टाइम बहुत है, अभी काफी सारे क्वेश्चन कराएंगे। इफ द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो इसका मतलब जिसकी बात पहले हो रही है उसकी साइड पहले होगी, जिसकी बात बाद में हो रही है उसकी मेजरमेंट बाद में होगा। एक और बात इसके अंदर बताता हूं कि जब कभी भी आपको किसी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगे तो जाहिर है कि वो एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं, मतलब एरिया वहां पर अवेलेबल है। तो अब ये एरिया है, ये डायगोनल, तो क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर एक फील्ड है, यानी रेक्टेंगल है, जिसका आपको मैं बना देता हूं कुछ इस तरह से है। देखो ये आपका क्या है भाई, डायगोनल है 25 सेंटीमीटर, कितने का 25, लेकिन इसका एरिया 168 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट विल बी द लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो भाई 25 के साथ कौन सी ट्रिपलेट लगती है, 7 एंड 24। एक बात ये जहन में रखना, लेकिन 25 के साथ कुछ और भी यहां पर अवेलेबल है, नहीं है ना, नहीं है ना, तो बस आप यहां पर 24 सेंटीमीटर और यहां 7 सेंटीमीटर ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग इसको आपने फॉलो किया। लेकिन एक बात जरा चेक करना है अपने आप को कि भाई इसका एरिया इस फील्ड का 168 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप कैसे करेंगे, 7 को डायरेक्ट 24 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, 7 को डायरेक्ट 24 से कर दो, 7 4 पूरे फील्ड का आ जाएगा, तो एरिया इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तो हमारी ये ट्रिपलेट वैलिड हो रही है। यहां पर बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या समझ रहे हैं, 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 2 14 और 2 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अभी जो बात हमने बताई, जब हम हाफ लगा रहे हैं तो ट्राइंगल का है, हाफ हटा रहे हैं तो पूरा रेक्टेंगल का आ रहा है, तो ये चीज हमने की। तो यहां पर ये 168 था, ये भी 168 है। अब इससे समझ में आ रहा है, हमसे पूछा व्हाट विल बी द लेंथ, तो फिर लेंथ कितनी होगी, अब आप 7 लगाएं या 24 लगाएं, इसमें ऑप्शन में दोनों अवेलेबल है, तो इसमें लेंथ किसको कंसीडर करेंगे, इसको या इसको, तो आप 7 सेंटीमीटर यहां पर कंसीडर कर लेंगे। लेकिन एक सवाल और उठता है, अगर मान लीजिए मैंने यहां 24 रख दिया तब फिर 24 होगा, तो ये डिपेंड करता है, आपके ऑप्शन दोनों यहां पर सही कंसीडर किए जाएंगे। बाकी आपके एग्जाम में अगर जो भी ऑप्शन रहेगा इन दोनों में से आप उसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द साइड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा सुने। रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर लोन इज 3:4। रेक्टेंगुलर लोन की जो साइड्स हैं उनका रेशियो, साइड्स नहीं दे रखी बेटा, रेशियो दे रखा है। एक रेक्टेंगुलर लोन है जिसमें आपसे कहा गया है कि उसकी साइड्स का रेशियो, तो जब कभी भी रेशियो में होता है तो आप इस तरह कर लो 3x और 4x। देखिए बेटा कवर हो रहा है ये, ओके 3x और 4x। अब यहां पर एरिया कितना दे रखा है भाई, एरिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, इसका मतलब इसमें हमें हाइपोटेन्यूज बतानी है, तो ये हमें बताना है। अब इसका नाम हमने रखा PQRS, ऐसे समझो। तो जरा गौर से देखना, जब कभी भी आपको रेशियो दे रखा होगा, सारे बच्चे फोकस करें, अब्दुल रहमान सुने, तो यहां पर क्या करेंगे 3x समझना मेरी बात, यहां ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गई इंटू 4x, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होता है, एरिया के। एरिया हमें गिवन था बच्चों, कितना था 1200 मीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12x स्क्वायर, x से x मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 12x स्क्वायर। तो इससे समझ के आ रहा है यहां पर 1200 है, तो 1200 से इसको काटने पर ये बनेगा 100। तो भाई एक x स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, देखो ये कवर हो रहा है बच्चों, बोर्ड में कवर हो रहा है इसमें वीडियो में, तो x की वैल्यू इस तरह से कितनी आ रही है 10, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। जब ये 10 सेंटीमीटर का x आ रहा है बच्चों, तो जाहिर है कि अब यहां पर डायगोनल पूछा। लेकिन एक बात आपको मैं फिर ट्रिपलेट पे लाऊंगा कि 3 4 क्या बचता है इसका भाई, 5 बचता है। तो डायगोनल जो रहा होगा बच्चों, इसकी लेंथ हम ऐसे, डायगोनल की लेंथ ऐसे निकालेंगे कि वो 5 में रहा होगा। डायगोनल किस में रहा होगा, 5 में, तो 5 यहां पर रहा होगा वो 5x, और x की वैल्यू कितनी निकाली 10, तो 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों 50 मीटर। क्लियर है, कवर हो रहा है बेटा ये, ओके 50 मीटर आपका यहां पर डायगोनल आएगा। ये कैसे निकाला, सबका क्लियर है? हाँ, स्टूडेंट पॉज करें, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। यहां एक क्वेश्चन था, इफ द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25 सेंटीमीटर एंड 168 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द लेंथ। तो डायगोनल बच्चों आपको 25 का दे रखा है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल ये 25 का है। अब 25 के कॉम्बिनेशन में एक ट्रिपलेट आती है 7, 24, 25 की। तो इसमें सवाल ये उठता है, कई बच्चे कहते हैं कि 7, 24, 25, अब 7 यहां रखें 24 यहां रखें, डिपेंड करता है। तो इसको मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि पीछे वाले अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि 24 यहां है 7 यहां, तो जाहिर है कि लेंथ के अकॉर्डिंग 7 आंसर होगा। लेकिन इसको रिपीट इसलिए किया गया है कि जाहिर है कि लेंथ आपकी हमेशा विड्थ से बड़ी होगी, अक्सर ऐसा ही होता है। तो इसलिए यहां पर हमने इसको 24 माना है और इसको 7 माना है। तो ऑप्शंस के ब्याह पे आपका आंसर बी होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? जल्दी से नोट करें, आगे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर। क्या कहा? द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर। कितना है? 39 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल का एक हाइपोटेन्यूज जो है वो 39 सेंटीमीटर का है। आगे कह रहे हैं एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स इज 21 सेंटीमीटर। एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड इज 21 सेंटीमीटर। लिखें, इसको कंटिन्यू करें। एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स आर 21 सेंटीमीटर। यानी दो साइड का जो बाकी की बची दो साइड है, परपेंडिकुलर और आपका जो बेस होता है, उन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर कोई एक साइड नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन को जरा गौर से सुनना, मैं रिपीट करता हूं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स इज 21 सेंटीमीटर। And the difference of the other two sides is 21 centimeter. Full stop. Then the area of the triangle is. Then the area of the triangle is. क्या है? Then the area लिखो. Then the area of the triangle is. Then the area of the triangle is A option 270 centimeter square. B option 450. C option 540 एंड डी ऑप्शन आपका है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन सेकेंड, ठीक है। ये एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन आपके सामने है, आराम से लिखें, सही से सुने। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी आराम से सुने और इसको पेन कॉपी निकाल करके लिखें। ठीक है, यस। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, पहला 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 540 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बस एक दो स्टेप का क्वेश्चन है, वही ट्रिपलेट की ट्रिक इसके ऊपर लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना है, जरा फोकस करना सभी लोग। मे बी, बट अभी मैं चेक कर ले रहा हूं। यहां पर 39 सेंटीमीटर का आपका क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज। भाई अमान और साथ बीच में बात नहीं करें, इधर फोकस करें। कितना है? 39 सेंटीमीटर। अमान, मैंने अभी 10 बार कहा कि भाई जब क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, कोई चीज समझा रहा हूं तो उसको फोकस करें। 39 सेंटीमीटर का क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब कह रहे हैं कि इसकी दो अदर साइड का डिफरेंस जो है वो 21 है। तो ये वाली बात जो है 21 वाली, ये हमें चेक करनी है कि उसके अकॉर्डिंग। अब ये यहां पर ट्रिपलेट का जादू चलेगा, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट रहेगा। 39 के कॉन्सेप्ट में 5 का ट्रिपल जाता है, यानी 13 का ट्रिपल क्या होता है? 39। तो जाहिर है कि 36 और 15 वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसके अंदर यहां हमने 36 सेंटीमीटर और यहां 15 सेंटीमीटर कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि 15, 36 और 39 की एक ट्रिपलेट होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस ट्रिपलेट को फॉलो किया। अब हम ये भी अपने आप को चेक करेंगे कि इन दो साइड का डिफरेंस क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमने देखा कि 36 में से 15 को लेस करने में आपको 21 मिल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट ये आ रहा है। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों के? बेटा जरा चेक करें, वीडियो में कवर हो रही है? ओके गुड। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसका क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो भाई सीधा सीधा है कि अगर इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू 36 इंटू 15।
तो यहां 2 इंटू 18 करेंगे तो 18 इंटू 15 करेंगे तो यहां 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ए ऑप्शन आंसर बनेगा। वेरी गुड। कितने बच्चों का 270 आ गया? शाबाश शाबाश। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है इस ट्रिपलेट से? हाँ, गर्ल्स बताएं, गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही? आ गया आंसर? कितना आंसर आया? 270। ये तो नहीं आया किसी का? अरीबा कितना आया आंसर आपका? ओके ओके, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, कम ऑन। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। 450 भी आएगा जब हाफ को हटा देंगे तब। यस बेटा, बट ट्रायंगल का पूछा है ना। चलिए एक क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन बी। हाँ, वो देखा था बात पहले। जब अगर पूरा हम इसका कंप्लीट करते हैं तो रेक्टेंगल का शेप बनेगा, तो जाहिर है कि वो इसका डबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं, इसको नोट कर लें, पहले आराम से नोट कर लें, कुछ बच्चों का रह गया, नोट कर लो। साहिर नोट कर लिया? हाँ, माज, सिकंदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जैसा हाइपोटेन्यूज दे रखा हुआ है, सर याद नहीं कि हम लोग कुछ सीखे नहीं कर रहे, याद नहीं कि। हाँ, तो फिर जनरल तरीका है, ट्रिपलेट जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो लगाओ। भाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये होता है, ये लगाओ। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जब एक ही साइड दे रखी है बाकी नहीं दे रखी, तो अब आपको ये लॉजिक मैंने बताया ना, ये लॉजिक डिफरेंस दो साइड का 21 दे रखा है, तो फिर वो ट्रिपलेट पे ही डिपेंड करता है। तो कम से कम आपको ये चीज जहन में होनी चाहिए। और दो चार ट्रिपलेट हैं, ज्यादा नहीं है, याद तो कर ही सकते हैं। और जब क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे ट्रिपलेट याद हो जाएंगे। और मैंने अभी भी बताया 5 के कंपैरिजन से शुरू होती है, 5 12 13, तो 3 से शुरू होता है, 3 4 5, 5 12 13, इसका डबल करो, 5 का 10 24, उसके बाद क्या बनता है 10 24 26, उसका ट्रिपल करो 15 36 39, फिर उसके बाद 7 पे आ जाओ, 5 से ऊपर 7 आता है, तो 7 के कॉम्बिनेशन में कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर है, 7 24 25, 9 के कॉम्बिनेशन में कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर है, 9 40 41, 11 के कॉम्बिनेशन में कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर है, 11 60 61, समझ रहे? 8 15 17, फिर उसके बाद 12 35 37, समझ रहे? इस तरह से। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। द मेजर्स, अगला क्वेश्चन है, सब लोग नोट करें। द मेजर्स, ब्रैकेट में लिखें इन सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखें इन सेंटीमीटर ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, द मेजर्स ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन बाय of a right angle triangle are given by consecutive integers, are given by consecutive integers, full stop, are given by consecutive integers, full stop. Its area is लिखना है, its area is A ऑप्शन 9, B ऑप्शन 8 और C ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 6। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं ऑप्शन को। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इस देखिए इस ट्रिक का फायदा हो रहा है, कितना फास्ट बताया आपने, वेरी गुड अब्दुल रहमान। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9 8 5 6 ये ऑप्शन थे आपके। क्वेश्चन को समझे सभी लोग? क्वेश्चन में क्या कहा है? द मेजर्स ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिनकी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में दे रखा है, तो उसका एरिया आपका कितना होगा? तो बहुत आसान सी बात है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सिर्फ और सिर्फ ये वाली ट्रिपलेट आती है बच्चों। कौन सी है? ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यही तो है बेटा, सबके समझ में आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है? अलीशा अलिफिशा इधर सुने, ये कितना है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर? 3 4 5, सारे लगातार हैं। बुशरा नाफिया अरीबा सब लोग सुन रहे हैं? यस, 3 4 5। तो क्वेश्चन में एक है कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका मेजरमेंट जो है साइड्स का वो लगातार है 3 4 5। तो 5 तो आप सब जानते हैं ये हमेशा बड़ा है तो हाइपोटेन्यूज होगा, और 4 यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, 3 4 5 ऐसे कर दिया। अब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लेकिन इसमें क्या कहे कि आप इसका एरिया बताइए, कोई मेजरमेंट नहीं दिया, सिर्फ ये आपको कहे एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके सॉरी जिसकी साइड्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो आप जाहिर है कि 3 4 5 को फॉलो करेंगे और बस एरिया निकालने के लिए आप सब जानते हैं क्या करेंगे, हाफ इंटू, जल्दी बताओ, 4 इंटू 3, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा कितना होगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका ऑप्शन नंबर डी था, इसका ऑप्शन डी मैंने ऑप्शन में बोला था कितना था? 6 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। क्लियर है?
क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बेसिक सा है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा इस वे में समझना है कि ट्रिपलेट में कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो होता है वो क्या होता है। जितना मेरा क्वेश्चन कंप्लीट करने पर अब्दुल रहमान ने जस्ट बताया और भी कई बच्चों ने बताया, तो जाहिर है कि ये तभी जज कर पाएंगे जब चीजों को सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। ट्रिपलेट का यही फायदा है। अभी तक ट्रिपलेट का इतना सारा फायदा आपको नजर आ रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पर बोलता हूं, फिर उसके बाद मैं ट्रायंगल से हट करके स्क्वायर पे क्वेश्चंस बनाएंगे। ट्रिपलेट के 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है, जरा देखें। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। इसको सोल्यूशन को कोई नोट करना चाहेगा? अभी रह गया तो जल्दी पहले नोट करें, फिर उसके बाद बोलेंगे। डू इट फास्ट। रुक जाएं, वेट करें, इसको नोट कर लें। समझ में आ रहे हैं सबके? कोई परेशानी किसी को भी? चलो ओके। जल्दी से नोट कर लें। आप लोग कर चुके हैं क्या? नौरिन हो गया? इमरा सबका हो गया? बताइए भाई। यस अलीशा। ओके। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ट्रिपलेट में कौन से हैं? जोर से बोले हुआ। 3, 4, 5। क्या बात है, नाश्ता नहीं किया आज भी? हाँ नहीं किया? आज तो इतनी जल्दी नहीं आए आप लोग के, नाश्ता करके नहीं आए। नाश्ता तो करके आना चाहिए। तो चलो खैर, एक क्वेश्चन और लिखो। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर x minus 2 centimeter and x centimeter and x plus 2 centimeter। ये मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव साइड्स रखी है यहां पर। जाहिर है कि जितने का ये होगा इससे 2 कम ये है, तो जाहिर है कि यहां जो भी नंबर होगा इससे 2 ज्यादा माना जाएगा, फिर इससे 2 ज्यादा ये रहेगा। तो कहने का मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यहां पर रखे गए। तो रिपीट कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर x minus 2 centimeter, x centimeter and x plus 2 centimeter। ओके, आगे सुने रेस्पेक्टिवली। आगे सुने, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। इसमें क्या पूछे? फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 4, डी 0। क्या ऑप्शन बताया मैंने? 10, 8, 4, 0। वेरी गुड अब्दुल रहमान, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेल डन। बाकी बच्चों का क्या है, जल्दी बताओ यार। अब्दुल रहमान तो अच्छा कर रहे हैं, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ कैसे आ रहा है ये। देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यस, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप जानते हैं कि दो का गैप जो है वो एक ही ट्रिपलेट है। वो कौन सी वाली है? 6, 8, 10। हालांकि यहां लिखी नहीं है, लिख दे रहे हैं एक बार। 6, 8, 10 ये एक ट्रिपलेट और होती है जिसमें दो का गैप होता है। तो अगर मैंने यहां पर x की जगह पर, बच्चों देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछा गया है x की वैल्यू। अब जरा समझना कि यहां अगर मैंने 8 माना, अभी मैं श्योर नहीं हूं, मान लीजिए कुछ बच्चे के हमें ट्रिपलेट मालूम नहीं होगी, तो ये बगैर ट्रिपलेट के ये वाला क्वेश्चन मुश्किल होगा। तो इसमें ट्रिपलेट होना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। 6, 8, 10 की एक ट्रिपलेट होती है। तो इसके हिसाब से अब 8 से पहले जाएंगे। देखो यहां अगर 8 मान रहे हैं तो इससे 2 कम करेंगे तो कितना होगा? 6। जाहिर है 8 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 6। और 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो 6, 8, 10 की एक ट्रिपलेट है। अब x की वैल्यू अपने आप में क्या होगी? 8 होगी। बात समझ में आ गई? अब्दुल रहमान ने विद इन अ सेकंड बता दिया, और बाकी कई बच्चों ने भी शायद जज किया हो लेकिन बोले नहीं, वो अलग बात है। तो यहां पर आपका आंसर क्या है? 8। x की वैल्यू पूछी थी तो आपका आंसर 8 है। कैसे आपने निकाला, क्या सोचकर निकाला? एक ट्रिपलेट कौन सी है? 6, 8, 10। कौन सी ट्रिपलेट है? 6, 8, 10। तो जाहिर है कि 6, 8, 10। अब 8 से 2 कम जो होंगे वो 6 है, 8 से 2 ज्यादा वो 10 है, तो इसलिए 8 जो होगा वो x माना जाएगा। सही है। अब काफी अच्छे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं आपके स्क्वायर बेस। पहले हम उसको नोट करेंगे। चलिए, अब आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए, यहां पर स्क्वायर से रिलेटेड हैं। और जो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप भी देखेंगे कि वाकई जादू है ये। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन को पढ़ें और मैं यहां पर ट्रिपलेट को ही अप्लाई करूंगा। अलीशा अल्फिशा बात नहीं करते ड्यूरिंग क्लास, सुनने की जरूरत है। सबसे पहले मैं यहां पर स्क्वायर की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर ट्रिपलेट को ही फॉलो करूंगा।
देखो स्क्वायर के ऊपर ट्रिपलेट कैसे काम करती है इसको भी जरा समझना जरूरी है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे तो आप वही ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे। कई बच्चे अभी तक फोकस नहीं कर रहे हैं, जरा इधर फोकस करें। लिखा है क्वेश्चन में द पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का पैरामीटर 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। कितना है? पहले स्टेटमेंट पे मैंने ये ट्रिक बता रहा हूं, पहले स्टेटमेंट पे आपने एक यहां पर स्क्वायर बनाया, इसका पैरामीटर कितना है 24 और दूसरे वाले का भाई कितना है 32। जरा गौर से देखना, आप सब जानते हैं कि अगर मैं इसकी साइड निकालना चाहूंगा, नॉर्मली सब जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ये किसके बराबर है? पैरामीटर। जरा ये अरे कवर कर रहे हैं बेटा, ये अगर ऐसा होता है 4 इंटू साइड, ऊपर जा रहे हैं, ओके मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूं नीचे की साइड में ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखें। चलो यही बता रहा हूं 4 इंटू साइड, तो ये किसका है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, सही है। पी से मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है यहां पर। तो आप अगर साइड निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों? साइड निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, पैरामीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहां पर वही चीज करने जा रहा हूं, सभी लोग फोकस करें जरा गौर से। साइड निकालने के लिए पहले वाली की कितनी थी 24, 24 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो आपको कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। जरा ध्यान देना, ऐसे ही अगर मैं इसकी साइड निकालने जा रहा हूं बच्चों, तो साइड निकालने की 32 है, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि 6, 8, 10 की एक ट्रिपलेट होती है, जाहिर है कि तीसरे वाले स्क्वायर की जो साइड होगी वो 10 सेंटीमीटर जाएगी। कंफर्म है ये। 6 आ रही ट्रिपलेट का जादू देख रहे हैं आप, 6, 8 कितना था 6, 8, 10, तो 6 यहां रहा, 8 ये रहा। जब इसकी साइड 6 इसकी 8 है, इसकी 10 होगी। इट इज कंप्लीटली यहां पर कंफर्म है बिल्कुल ये। अब आगे कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन को समझिए, द पैरामीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर इक्वल इन द एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस स्क्वायर। तो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर? आपसे पूछा है कि तीसरे, अब इसमें जो आगे की कहानी है, बहरहाल हमें मेनली फोकस करना है वो ये है कि हमें तीसरे वाले स्क्वायर का पैरामीटर बताना है, तो वो कितना होगा। तो इसका अगर मैं पैरामीटर बताना चाहूंगा तो 4 इंटू 10 करेंगे बच्चों, तो 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर होगा। खत्म बात, विद इन अ मिनट आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को सबके समझ में आया है? इसको जल्दी से नोट कर लो, इस क्लास से जुड़े रहो लास्ट तक। जब पूरी वीडियो को देखेंगे तो जाहिर है समझ में आएगा। यस, रिपीट कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं, रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 4 इंटू साइड अगर पैरामीटर निकाल लें। अब कहा था कि एक दो स्क्वायर हैं, कितने? 2 स्क्वायर हैं जिसका पैरामीटर एक का 24 और एक का 32 है। सीधे बैठ जाओ बिल्कुल। एक का 24 सेंटीमीटर और दूसरे का 32 सेंटीमीटर है। अब जब दो के अलग अलग पैरामीटर आपको दें, मैंने आपको बताया जब उसकी साइड अगर निकालने जाएंगे तो साइड अगर निकालेंगे तो साइड निकालने के लिए 4 से पैरामीटर को डिवाइड करना होगा ना, 4 इंटू साइड होता है। इस साइड में क्या हो रहा है? इक्विटी के साइन के इधर क्या हो रहा है बेटा? ये मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। किससे? पैरामीटर से। तो पैरामीटर कितना था 24, तो 24 से 4 को डिवाइड करेंगे तो इस वाले की साइड कितनी है 6, दूसरे का कितना था 32, 32 को 4 से बढ़ गया कितने आ गई 8। अब ये कंफर्म है कि तीसरे वाले का स्क्वायर की जो साइड होगी वो 10 होगी, क्योंकि 6, 8, 10 की एक ट्रिपलेट होती है, जैसे मैंने बताया आपको। क्लियर है? तो इस तरह से बेटा, अब जब 10 सेंटीमीटर है तो आगे क्या है? द पैरामीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस स्क्वायर। तो हमें तीसरे वाले स्क्वायर का क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है। तो जाहिर है तीसरे वाले का पैरामीटर निकालने के लिए 4 इंटू 10 करेंगे, 4 इंटू 10 40 होगा। गॉट इट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का बहुत जल्दी से कई बच्चे बता चुके हैं, इसी ट्रिक के ऊपर आप क्वेश्चन 2 और 3 का भी मुझे निकाल के बताएं, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। और जो बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वाले, वो बच्चे भी मुझे जल्द से जल्द बताएं। यस, अब आप ये बताएं कि सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा जल्दी से, और थर्ड वाले का क्या आएगा? इसी पैटर्न पे लगाओ। सेकंड का 68 और थर्ड वाले का 52। वेरी गुड, शाबाश। देखो यहां पर सभी बच्चे समझ चुके हैं। अब जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि इसका ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के आंसर्स आपको मालूम चल चुके हैं। इसका सॉल्यूशंस लगा करके आप लोग इसको बताएं, और बाकी अगर कहीं डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। और वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें ताकि और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें इफ इट इज पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा है तो इसको सब्सक्राइब करके आगे लोगों तक पहुंचाएं, फॉरवर्ड करें। कहीं ना कहीं आपका फायदा होगा। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हमारे यहाँ पर मेरे अलावा बहुत सारे टीचर्स की आपको वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड रहेंगी। हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे टीचर्स की तमाम वीडियो आपको वहां पर दिखेंगी, उसका फायदा उठाएं। ठीक है? ओके, जूम किया था कि नहीं किया था? रुक दो।